हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पर्सनल चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पदार्थ चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। क्या मैंने बोला? हमने पदार्थ चैप्टर को पढ़ रखा है और ये हमारा इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, और कुछ नया वस्तु आपके सामने में रख दिया जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो पदार्थ है या नहीं। और आज के लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं कि आज का जो टॉपिक वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज केवल हम कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षित रहती है या नहीं रहती है, हमको कैसा लगता है अपने दैनिक जीवन में। हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो उस माध्यम से हम समझेंगे कि द्रव्यमान किस प्रकार से संरक्षित रहती है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली कवर करने वाले हैं, वो भी पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, आइए पहले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखा हुआ है ना। ये पहला वाला भी वही नियम है और दूसरा भी वही है। आप इस पहले नियम को भी लिख सकते हैं, ये भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अथवा या करके ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों का मतलब वही है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ने के पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, संरक्षण का मतलब क्या होता है। क्या मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? संरक्षण का मतलब क्या होता है ना। संरक्षण का मतलब क्या? जैसा संरक्षण का मतलब बचाव करना। क्या करना? बचाव करना। बचाव करने का मतलब क्या है? जैसे मैं एक बात करूं, जैसे आप लोग के घर में बचाव करना, संरक्षित करना। जैसे संरक्षित करना मतलब क्या समझ सकते हो? संरक्षण, बचाव, या तो ये बोल सकते हैं जितना पहले था अभी भी उतना ही है। मतलब वो वस्तु, वो पदार्थ क्या है? संरक्षित है। ये बोल सकते हैं क्या है? संरक्षित। कल जितना था आज भी उतना ही है, मतलब वो संरक्षित है ना। तो एक एग्जांपल में लेकर के चल रहा हूं। जैसे कि आप लोगों के घर में क्या आते हैं? मेहमान वगैरह आते हैं, है ना। मेहमान वगैरह आते हैं तो क्या लेके आते हैं उनके लिए? आप लोग समोसा वगैरह, नाश्ता वगैरह, तो खाने वाने का चीज लेके आते हो ना। बाहर से लेकर के आते हो। कहां से? बाहर से, होटल से लेके आए। और साथ में क्या बोल रहा हूं मैं? और साथ में उनके लिए कुछ मिठाई भी साथ में लेके आ गए। मतलब नाश्ता वास्ता किए, नमकीन वगैरह, उसके बाद आखिरी में क्या खाते हैं? कुछ मिठाई वगैरह खा ली, स्वीट वगैरह खा लेते हैं ना। तो क्या हुआ, आप लोग मिठाई लेके आए तो आप लोग जानते हैं वो जो मेहमान होते हैं वो सामने वाले रूम में बैठे रहते हैं और किचन जनरली पीछे रहता है। तो आप लोग मेहमान बैठे हैं, आप सामान लेके आए खाने का और सीधा कहाँ घुस गए? अब सीधा आप लोग जो बैग में लेके आ रहे हो, पॉलिथीन में, झोले में, तो सीधा झोला खोल के दे देते हो क्या ये लोग खाओ। लेकर के कहाँ गए? किचन में गए। ठीक है, किचन में गए। फिर किचन में क्या लेते हो? एक कटोरी वगैरह लेते हो, उसमें सामान को, प्लेट, कटोरी, चाय दे रहे हो तो कप में। आगे बात समझ में? इसमें सर्व करते हो, देते हो आप लोग। अब पूरी बात को ध्यान देना। आपकी मम्मी आपको बोली बेटा हाँ, सर्दी हो गया थोड़ा। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। आपकी मम्मी आपको बोली, आपकी मम्मी समोसा निकाल रहा है, आपको बोली बेटा रसगुल्ला निकालना था थोड़ा सा प्लेट में। तो आप लोग रसगुल्ला निकालते रहते हो प्लेट में, लेकिन अंदर का लालच जाग जाता है। हाँ है कि ना है? आप लोग घर में कितने साल से हो, आप लोगों को रसगुल्ला नहीं देता, लेकिन मेहमान 2 मिनट के लिए आते हैं उनको रसगुल्ला देते हैं। तो लालच थोड़ा सा क्या हो गया आप लोगों का? बढ़ गया। मेरी बात को ध्यान देंगे, लालच थोड़ा सा बढ़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात को सुनना। जैसे यहां पर मेरे पास भी है रसगुल्ला। क्या है? रसगुल्ला है। ये येलो वाला क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिए, है ना। रसगुल्ला है। क्या है ये? अब मेरी बात को ध्यान देना। संरक्षित मतलब बचाओ, जितना पहले था उतना अभी भी है कि नहीं है। अब ये जैसे रसगुल्ला आप लोग ऐसे करके परोस रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा खाने का मन करता है, तो आप लोग क्या कर दिए पता है? आप लोग दे रहे थे, जैसे कि आपको रसगुल्ला टोटल वजन करके उसका चाशनी होता है ना, मीठा मीठा पानी, वो चाशनी समेत करके 20 ग्राम का दिया आपको। कितना दिया? चाशनी प्लस रसगुल्ला कितने ग्राम का दिया? 20 ग्राम का दिया आपको। कितने ग्राम का दिया? 20 ग्राम का। याद रखेंगे, रसगुल्ला साथ में चाशनी मिला करके 20 ग्राम का दिया। और आपके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। प्लेट में निकालते टाइम क्या क्या आ गया मन में? लालच आ गया। आता ही है, लालच आ गया। और आप लोग क्या किए पता है? ध्यान देंगे, और ऐसे ही आप लोग शायद करते भी हो। ये आपका क्या है? रसगुल्ला। सब लोग देख रहे हो ना, रसगुल्ला निकाले, थोड़ा सा चाट दी, या तो क्या पी गया इसका? चाशनी। और थोड़ा सा रसगुल्ला को और एक बार चाट भी दिए और रख दिए यार मेहमान के लिए। मेहमान को कहां पता चल रहा है? अब बताओ
20 ग्राम लेकर के आए थे, क्या 20 ग्राम बचा है पहले और अब? दुकान से लेते समय दुकान वाला कितना दिया, सॉरी होटल वाला, होटल भी एक प्रकार का शॉप ही है ना, कितना दिया? दुकान वाला 20 ग्राम दिया था। यहां लाते लाते सब कर रहे हैं प्लेट में, मन में लालच है, थोड़ा सा निचोड़ लिए उसका चाशनी और चाट भी दिए जैसा भी, तो 2-3 ग्राम मैंने पी लिया क्या चाशनी को? तो अब बताओ क्या मेहमान को 20 ग्राम मिलेगा रसगुल्ला, हाँ या ना? नहीं मिलेगा ना। मतलब क्या समझे? अब द्रव्यमान संरक्षित, अब सुनो, द्रव्यमान संरक्षित नहीं मतलब किस प्रकार से, जो रसगुल्ला, जो मिठाई अब मेहमान को मिलने वाला है वो संरक्षित नहीं है भी बोल सकते हो, नहीं भी है बोल सकते हो। कैसे? आपके पापा को पता है कि 20 ग्राम रसगुल्ला देता है और आपके पापा आप लोगों को जानते हैं, बहुत लालची इंसान हो आप लोग, तो आप 20 ग्राम लेके आए, आपके पापा को भी पता है रसगुल्ला लाए हो आप 20 ग्राम, आपके पापा बोले जाओ 20 ग्राम लेके आना, 20 ग्राम लेके आए, और जब रसगुल्ला मेहमान को दे रहे हो आप लोग तो बोले बेटा थोड़ा रुकना, तो ऐसा वाला वेट मशीन लेके आपके पापा खड़े हैं, लाओ तो मेहमान के सामने लाओ, तो तौल के देते हैं मेहमान को, तौले आया 18 ग्राम, आप लोग खत्म उतना समय, मेहमान के सामने बेइज्जती, आपका हमारा लड़का लालची है, लालच है, देखो 2 ग्राम पी लिया ऐसा। तो अब बात को समझना, दुकान से होटल से लाते समय कितना था 20 ग्राम, मेहमान को कितना दे रहे हो 18 ग्राम, 2 ग्राम कहां गया पेट में। अब सुनना, यहां पर द्रव्यमान अभी भी सुरक्षित है या नहीं है? वहां का जो 20 ग्राम था अभी भी यहां पृथ्वी में आपके घर में 20 ग्राम है कि नहीं है? है, लेकिन आप लोग क्या बोलो नहीं है, कैसे जोड़ोगे उसको? मेहमान का 20 ग्राम प्लस आपके पेट का चाशनी में अंदर गया पेट का 2 ग्राम, हुआ कि नहीं 20 ग्राम? तो सुरक्षित है, लेकिन मेहमान को देंगे तो मेहमान बोलेगा अरे, आपके पापा बोलेंगे 2 ग्राम कहां गया, आई कि नहीं है ये बात समझ में? तो हर एक चीज सुरक्षित रहता है। कभी कभी हम लोग ना कुछ कुछ चीजों को छोड़ देते हैं। मेहमान क्या छोड़ दिया, आप जो पी गए 2 ग्राम, आपके पापा, तो आपके पापा समझ गए 2 ग्राम इसके पेट में, आई कि नहीं है ये बात समझ में? अब बताओ पूरी दुनिया में, पृथ्वी में, आपके घर में रसगुल्ला सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित मतलब जितना लाए थे उतना है कि नहीं है? भले ही प्लेट में 18 ग्राम है, पेट में 2 ग्राम है ना? क्या नष्ट हो गया? क्या चाशनी नष्ट हो गया? लाते लाते गायब हो गया, नष्ट, पूरा खत्म? खत्म नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नाम, संरक्षण मतलब अभी भी उतना ही बचा है कि नहीं। लेकिन प्लेट के नजर से देखोगे तो बोलेगे 2 ग्राम गायब, गायब हुआ क्या? गायब नहीं हुआ, जादू से पेट के अंदर गया आपका, आया कि नहीं आया बात समझ में? इसी को बोलते हैं सुरक्षित होना। लेकिन मेहमान देख के क्या बोलेंगे, आपके पापा देख के क्या बोलेंगे, अरे रसगुल्ला तो सुरक्षित नहीं है, 2 ग्राम गड़बड़ है। लेकिन आप बोलोगे मेरे पेट का भी 2 ग्राम जोड़ के दिखाओ, तो बोले 20 ग्राम, हाँ अब सुरक्षित है। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन अब तो मेहमान नहीं खाएगा ना रसगुल्ला, जूठा कर दिए थे, आई कि नहीं? लेकिन आप लोग खिला भी देते हो, पता नहीं चलता पीछे में। आई बात समझ में? सुरक्षित मतलब जितना था उतना अभी भी है कि नहीं है तो सुरक्षित है, द्रव्यमान नहीं है तो नहीं। और द्रव्यमान मतलब क्या? पदार्थ की मात्रा, मतलब वो चाशनी की मात्रा, रसगुल्ला की मात्रा, यहां चाशनी की मात्रा कम हो गई, अरे गई कहां? पेट में गई, जितनी कम हुई। तो जोड़ो ना सबको, होटल का 20 ग्राम और यहां का जोड़ो, घर का, यहां 18, यहां 2, कितना हुआ 20, तो है ना सुरक्षित? अभी भी पदार्थ की मात्रा की चाशनी गायब हो गया, कहीं नहीं हुआ है, तो सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। लेकिन कई लोग देख के बोलेंगे अरे कहां गया 2 ग्राम, सुरक्षित नहीं है, तो समझो पेट का भी मिलाना है 2 ग्राम। आ गई सबको समझ में? ये आप लोग काम करते हो ऐसा, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा सा हाथ धो लेता हूं, चलिए। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। संरक्षण का मतलब, संरक्षण मतलब पहले जितना है अभी भी उतना है कि नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब द्रव्यमान क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो न तो नष्ट। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है ये अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। संरक्षण मतलब समझ गए? बचाओ, जितना था उतना रहना, जितना पहले भी था उतना अभी भी है वो। लेकिन संरक्षण तो ठीक है, जितना पहले था उतना अभी भी है, लेकिन क्या चीज संरक्षित कर रहे हैं? रसगुल्ला नहीं, क्या? द्रव्यमान। क्या संरक्षित हम लोग कर रहे हैं? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को जनरली मैं क्या बता सकता हूं, मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, सॉरी। द्रव्यमान मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। अब ध्यान देना, पदार्थ की मात्रा, अगर द्रव्य पदार्थ है तो द्रव्यमान भी है। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की वजह से इन सारे वस्तुओं में क्या आ जाता है?
भार होता है सब में। क्या होता है? भार होता है। याद रखना, भार किस वजह से होता है? द्रव्यमान की वजह से आता है। और जनरली आपको पता है पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है। तो आज मैं क्या करूंगा, कहीं पर भी द्रव्यमान आएगा जनरली उसको भार शब्द से मैं व्यक्त करूंगा, क्योंकि द्रव्यमान है तो भार होगा ही होगा, कंफर्म है। तो मैं द्रव्यमान को क्या से रिलेट करूंगा, क्या से जोड़ूंगा? भार से। थोड़ा समझेंगे बात को, ठीक है? आइए, तो देखिए ये नियम क्या बोल रहा है। क्या चीज बचा रहना चाहिए, क्या चीज सुरक्षित रहना चाहिए, क्या चीज नष्ट नहीं होना चाहिए? द्रव्यमान। पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होगा, ना तो उत्पन्न कर पाओगे, उत्पन्न की मतलब ना तो ज्यादा कर पाओगे ना तो कम, जितना है उतना ही रहेगा पदार्थ। उसी को बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं क्या क्या बोल कह रहा है ये नियम। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या में? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगर आपने नष्ट कर दिया तो द्रव्यमान कम हो गई, अगर आपने उत्पन्न कर दिया तो द्रव्यमान ज्यादा हो गई। लेकिन ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है। अभी भी है मतलब ना तो बना पा रहे ना तो नष्ट कर पा रहे, जितना था उतना अभी भी है। तो ठीक लिखा है ना ये लाइन? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम, ना तो नष्ट कर सकते हैं, जितना था उतना अभी भी है। तो इसे पदार्थ की क्या कहते हैं? अविनाशिता का नियम या संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब द्रव्यमान को न तो बना पा रहे न तो खत्म कर पा रहे, वो ठीक है। ये अविनाशिता मतलब उसका नाश नहीं कर पा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे, अविनाशिता का नियम। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये है, आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलो या पदार्थ की अविनाशिता का नियम लिखेंगे। यही क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम या तो पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं। मतलब पदार्थ जितना पहले था अभी भी उतना ही है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। और किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं? अथवा करके देखो नीचे में लिखा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान, इस चीज को ध्यान देंगे जो अभी मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, है ना? अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इस चीज को समझेंगे थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर। अभिकारक का द्रव्यमान जितना होगा उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होगा। कैसे समझेंगे? आइए, रासायनिक अभिक्रिया सब जान रहे हैं, बीच में तीर चिन्ह लगा करके व्यक्त करते हैं, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू में बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? जैसा A प्लस बी, इधर तीर लगाया और यहां लिखा C प्लस डी। इसका मतलब क्या समझते हैं? ये एक रासायनिक समीकरण मैंने लिखा। क्या लिखा? रासायनिक समीकरण। तो जैसे मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसको मैंने व्यक्त किया। अब पूरी बात को ध्यान देंगे, जो तीर के लेफ्ट साइड होता है ना, ये लेफ्ट वाला, इसे हम कहते हैं अभिकारक। अच्छे से ध्यान देंगे, क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक। और जो राइट साइड बनता है उन सबको कहेंगे हम लोग उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। तो कई लोग बोलेंगे सर अभिकारक ए है कि बी है? ए और बी नहीं, लेफ्ट में जितने लोग हैं सबके सब अभिकारक हैं। ए भी अभिकारक है, बी भी अभिकारक है। अगर तीन को मिला के कोई जेड होता, इन तीनों को मिला के सी और डी बनता, तो जेड भी अभिकारक की गिनती में आता। बोलते तीन ठो अभिकारक है, लेकिन अभी के एग्जांपल में कितना है? दो अभिकारक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? जब ए को बी के साथ मिलाए तब क्या प्राप्त हुआ? सी और डी बना। अभिक्रिया के पश्चात सी और डी, तो जो बनता है ना उसको प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बोलते हैं। ये बना है, इनको मिला है तो ये बना। तो अभिक्रिया के पहले ये दोनों थे आपके पास, जब इनको मिला है तो अभिक्रिया के बाद ये बन गया, मतलब इसको क्या बोले? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो उत्पाद कौन है? सी है कि डी है? बताइए। दोनों है। अगर कोई और भी होता ना, इनके साथ कोई ई भी बनता, मान लो कोई अन्य पदार्थ कुछ ई बनता, तो ई भी क्या में शामिल हो जाता? उत्पाद में शामिल हो जाता। तो बोलते तीन उत्पाद है। कितना उत्पाद है? तीन उत्पाद है। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है सबको? जैसा मैं एक एग्जांपल भी लेकर के बता रहा हूं इसमें, जैसा एक नॉर्मल, है ना? आप लोग जान रहे हैं, दूध वगैरह जान रहे हैं ना? दूध में जब क्या मिला देते हैं? नींबू। क्या मिला दिए? जब नींबू मिला दिए तो क्या होता है? आपको पता है, दूध फट जाता है, पता है ना? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और उसके बाद देखो, रात को सोने के पहले मेरे पास क्या था? दूध था और नींबू था। रात को 10 बजे दूध और नींबू में लिया,
रात को 10 बजे दूध की कटोरी में 2-4 बूंद नींबू डाल दिया, तो अभी 10 बजे मैं क्या को देख सकता हूं? मैं दूध और नींबू को देख सकता हूं, आपको दिखा भी सकता हूं। ये देखो, ये दूध है, नींबू है, मैं मिला रहा हूं। लेकिन तीर के बाद, तीर मतलब सुबह, अभिक्रिया होने के बाद सुबह ना तो दूध दिखता है ना तो नींबू दिखता है। क्या दिखेगा? दही जम जाता है ना। सुबह क्या मिलेगा? दही। इसे समझ गए होंगे। तो दूध और नींबू क्या है? अभिकारक है। अभिकारक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जिनको मिलाते हैं आपस में, वो अभिकारक। और जो बनता है बाद में, मिलाने के बाद कुछ समय के बाद जो आपको प्राप्त होता है आखिरी में, उसको बोलेंगे उत्पाद। तो यहां बताइए कितना अभिकारक है? 2। कौन कौन? नींबू और दूध। उत्पाद के रूप में क्या मिला आपको आखिरी में? दही मिला। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ये सेकंड वाले को अच्छे से ध्यान देंगे। ये बोल रहा है कि जैसे अगर मैं अभिकारक को, क्या को, यदि मैं अभिकारक को 20 ग्राम लिया, टोटल दोनों को मिला के ये टोटल 20 ग्राम लिया, तो इधर भी कितना ग्राम बनना चाहिए टोटल? इसको मिटा देता हूं थोड़ा। इधर भी कितना बनना चाहिए? 20 ग्राम। तब बोलेंगे ना तो ये मतलब अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान मतलब A प्लस बी, दोनों का भार मिला करके 20 ग्राम, और इधर जो नया चीज बन रहा है उत्पाद C और D, इन दोनों को मिला के भी 20 ग्राम। तो अब बताओ, उत्पन्न की कि नष्ट किए? नहीं किए। पहले भी 20 ग्राम था, अभी भी 20 ग्राम। कहीं ये बोलोगे सर 20 और 20 40। अरे A प्लस बी सुबह था, अभिक्रिया कराए, शाम को C और D बन गया 20 ग्राम का। आई कि नहीं है बात समझ में? इस टाइप का समझ लो। दूध और नींबू, दूध लिया 50 ग्राम, नींबू लिया 10 ग्राम, 60 ग्राम हुआ। तो दही कितने का बनेगा? 60 ग्राम का। तो जितना अभिकारक का वजन था उतना क्या बना? उत्पाद का वजन, भार। तो ना तो उत्पन्न ऐसे होता है क्या? 50 ग्राम दूध, 10 ग्राम नींबू, और इधर दही देख रहे हो तो 500 ग्राम। ये तो आप उत्पन्न कर दिए पदार्थ को, पैदा कर दिए पदार्थ को। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जितना इधर रहेगा उतना इधर ही रहेगा। इधर इधर का मतलब क्या? जितना उत्पाद में लोगे उतना, सॉरी, जितना अभिकारक में लोगे उतना उत्पाद ही बनेगा। लेकिन कभी कभी कुछ गलत चीजें लगती है हमको, सोच ऐसे लेते हैं। कभी कभी इधर दोनों का साइड बराबर नहीं लगता, और वो ऐसा क्या क्या चीज में लगता है वो आगे बताऊंगा मैं। कब आपको धोखा टाइप का लगता है, अरे इधर 20 ग्राम इधर कम हो गया, वो क्यों कम कैसे होता है मैं आगे बात करूंगा। अभी इस चीज को नियम बता रहा हूं मैं। अभी नियम क्या बोल रहा है? अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर, ऐसा टाइप का समझ लो थोड़ी देर के लिए। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं एकदम सीरियसली मत लेना, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। मैं जो बता रहा हूं उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, बस मैं बता रहा हूं। लड्डू जान रहे हैं ना, लड्डू बनाते हैं। तो अब बात को ध्यान देना, लड्डू आप लोग बना रहे हैं, क्या का लड्डू खाएं? जैसे मैं आपको बोलता हूं फल्ली का लड्डू खाएं, फल्ली दाना का। तो क्या लिए? सबसे पहले फल्ली का क्या लेते हो? दाना लेते हो। उसमें क्या मिलाते हैं? गुड़ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गुड़। की किसी को पता नहीं? पता है ना। तो इन दोनों को हाथ में लिए हैं, सुबह देख रहे हैं, इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। जिन चीजों को लेते हैं ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। इधर वाला चीज, इधर वाला चीज पूरा क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो बना बाद में क्या बनता है? शाम को लड्डू बन जाता है। फल्ली का लड्डू बन जाता है। क्या बन जाता है? लड्डू बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? फल्ली का लड्डू बन जाता है। यहां मैं बस फल्ली लिख रहा हूं, है ना। और आपको पता है क्या दिक्कत है? अभी मैं कुछ समझाऊंगा आपको। और इधर वाले को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। मैं इतना बड़ा लाइन क्यों खींचा, अभी पता चलेगा। सुनो, फल्ली जो लिए हो छिलका वाला लिए हो। क्या लिए हो? छिलका वाला। तो अब बताओ, छिलका को भी डालोगे लड्डू में? पूछ रहा हूं। इतना कंजूस हो तो डाल के खा सकते हो छिलका वाला। अब सुनो, छिलका निकला ना बाद में, तो बाद में क्या मिला? फल्ली छिलका वाला है, साथ में गुड़ है, उधर लड्डू मिला, बगल में छिलका भी पड़ा रहेगा कोने में। तो बाद में क्या क्या बचा? बाद में क्या क्या बचा? पहले फल्ली छिलका वाला, साथ में गुड़, बाद में क्या मिला? लड्डू मिला, और कचरे में कोने में क्या रखा हुआ है? अंतिम में भी छिलका। हाँ, शब्दों पे ध्यान नहीं देना, वो छिलका है रेड वाला। तो अब बताओ, कई लोग छिलका को नहीं गिनते और क्या बोलते हैं पता है? फल्ली लिए कितना, यहां समझना थोड़ा सा। फल्ली लिए हैं 500 ग्राम, गुड़ लिए हैं 100 ग्राम। अरे लड्डू तो हमारा 570 ग्राम बन रहा है। जो कितना ग्राम? 570 ग्राम बन रहा है।
और इधर अब मेरे को बताइए, इधर हम लोग लिखेंगे अभिकारक का कुल द्रव्यमान। कुल का मतलब समझते हो? कुल द्रव्यमान मतलब लेफ्ट लेफ्ट जितने भी है सबको जोड़ के कुल में क्या क्या आएगा? इसका 500 ग्राम प्लस इसका 100 ग्राम, तो बताओ टोटल कितना? 600 ग्राम। अभिकारक कितने ग्राम का लिए हो? 600 ग्राम का लिए हो। उत्पाद जरा देखो तो कितने का बन रहा है? 570 का लड्डू बन रहा है। और यही प्रॉब्लम है कि छिलका उसमें हम लोग जोड़ते नहीं है। आई कि नहीं ये बात? छिलका जोड़ो। छिलका कितने ग्राम का निकला होगा? आप समझदार हो। छिलका 30 ग्राम का निकला। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे अभी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? उत्पाद का कुल द्रव्यमान। इसीलिए कुल लिखते हैं। जोड़ो जोड़ो, जो बन रहा है सब जोड़ो। कुल द्रव्यमान कितना होगा बताइए? लड्डू कितना बना? 570 ग्राम प्लस छिलका कितना मिला? 30 ग्राम, कितना हुआ? 600 ग्राम। अब बताओ तो दोनों को अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। मतलब ना तो इसमें कुछ उत्पन्न की ना तो कुछ नष्ट की, बदले ना बस छिलका निकाल करके फली और गुड़ को लड्डू में बदले। हाँ कि ना? ना तो पदार्थ उत्पन्न की ना तो नष्ट की हो। छिलका को जोड़ना घर वाले वही करते हैं। छिलका देख बोलता है 30 ग्राम कम हो गया। कहां आई कि नहीं है ये बात समझ में? जो छोड़ देते उसको भी अब जोड़ना है। और हर एक चीज में प्रूफ करेंगे। किसको? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नियम क्या बोलता है यहां मैं लिख देता हूं। अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्यों लिखते हैं? समझ में आ गया? जितने लोग इधर लेफ्ट तरफ सबको जोड़ना और इधर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान क्यों लिखते हैं? कुल इधर राइट साइड में भी सबको जोड़ना है। तो समझ में आ गया? दूसरा वाला, कोई भी अभिक्रिया जब होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान इधर वाला उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ गई बात? ये हर चीज में होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता। एक चीज नहीं दिखाई दिया, क्या? छिलका। प्रॉब्लम यहां है। और देखो सब चीज को जोड़ो, जो जो बच रहा है आखिरी में, जो जो बच रहा है सब चीज को पकड़ो। क्लियर है? अब आइए आगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, यही चीज को मैं, ये आपका क्या है पता है? देखिए ये एक सीसी है, बॉटल। याद है वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं तो याद करो, इंजेक्शन वाली जो इंजेक्शन जो लिक्विड रहती है उसकी जो डब्बे रहती है उसका जो कैप रहता है वो रबड़ का रहता है, एकदम रबड़ का। वैसा ही लिए हैं। अब देखो इसमें अंदर में क्या लिए? दूध ले लिए। क्या ले लिए हैं? दूध ले लिए हैं। अब देखो यहां पर दूध जो लिए हैं वो 50 ग्राम लिए, मान लो। क्या? दूध 50 ग्राम लिए। अब ये जो सिरिंज दे रहे हो इंजेक्शन, इसमें नींबू का रस ले लिए। नींबू का रस कितना ले लिए? 10 ग्राम ले लिए, मान लो। कितना? 10 ग्राम। और ये इंजेक्शन को इसके ऊपर फिट करके रख दिए ऐसे गड़ा करके, लेकिन अभी तक इंजेक्शन मारे नहीं है। मतलब यहां पर अभी आपको क्या दिख रहा है? दूध और नींबू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दूध दिखाई दे रहा है, साथ में नींबू दिखाई दे रहा है। क्या प्लस हुआ है? क्या अभी तक नहीं हुआ? अभी प्लस होगा। तीर जब देखो यहां इंजेक्शन का हेड देखो, यहां प्रेस कर दिए, दबा दिए, तो यहां से नींबू का रस अंदर जाएगा, जाएगा। फिर तीर क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? दही बना। दूध फट गया, दही बना। तो यहां जब दही बनेगा, इसको तराजू के ऊपर वजन मशीन में रखेंगे, इसको भी रखेंगे। पहले इस प्रकार से जब नींबू का रस इसमें दूध में नहीं गिरा था तब तौल लिए। कितना बताया? ये 50, ये 10, टोटल कितना? कुल द्रव्यमान कितना बताया? 60। और जब इसको ऐसे दबा दिए तो ये अंदर का ही तो नींबू का रस इसमें गया। तो जब मिलाया तो उधर भी कितना मिला? दही भी कितना मिला? 60 ग्राम। आया कि नहीं आया समझ में? यहां से भी प्रूफ होता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट। ठीक है, आगे। अब आगे आने के पहले अब मेरी एक बात को ध्यान देंगे आप लोग, है ना? कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं आपको समझा सकता हूं। रसगुल्ला वाला हो चुका है ना? अब देखो, अब मैं क्या क्या चीजों को लूंगा और क्या चीज आप लोग छोड़ देते हो, उस चीज को आप ध्यान से देखना। जैसा ये बॉटल में मैं विनेगर लिया हूं। क्या लिया हूं? विनेगर लिया हूं। प्रॉपर यहां पर दिखाऊंगा भी कि इसका वजन कितना आ रहा है। ठीक है, इसका वजन कितना आ रहा है करके देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक, कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, ये मैंने क्या ले लिया? विनेगर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? विनेगर ले लिया। कोई दिक्कत? चलिए अब बात को समझेंगे। विनेगर ले लिया मैं। अब यहां पर देखिए ये विनेगर है। अब ये क्या है? विनेगर है। कितना ग्राम है इसका देख लेते हैं, भार वगैरह, है ना?
नहीं दिखेगा तो मैं इस प्रकार से बता दूंगा, ठीक है आप लोगों को। ये इसको मैं वजन किया, ये दिखा रहा है 170 ग्राम बॉटल के साथ विनेगर का। कितना बता रहा है? 170 ग्राम। ऑनलाइन वाले को देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कितना आ रहा है? 170 ग्राम आ रहा है, ठीक है। ये गिर जाएगा ज्यादा टेढ़ा करने से, टेढ़ा करने से थोड़ा सा मान परिवर्तित हो जाएगा। कितना आ रहा है मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, कितना आ रहा है? 170 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 170 ग्राम। अब पूरी बात को ध्यान देना, ये मेरे पास ये बेकिंग सोडा, क्या है? खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा है। इसको अलग से वजन कर लेता हूं मैं। ये है आपका 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। नोट करिए, ये कितना है बॉटल? बॉटल में तो विनेगर कितना है? 170 ग्राम। नोट कर लीजिए, विनेगर 170 ग्राम। और आप लोग कॉपी में वैसा नोट कर लीजिए, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। तो विनेगर कितना है? 170 ग्राम। और ये आपका बेकिंग सोडा कितना है? 15 ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम है? 15 ग्राम है। क्लियर है? सबको समझ में आ गई? विनेगर है 170 ग्राम, बेकिंग सोडा है 15 ग्राम। दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है? जल्दी बताइए। 185 ग्राम हो रहा है। मतलब ये 185 ग्राम क्या निकाला आपने? अभिकारक है, इनको मैं मिलाने वाला हूं अभी, ये अभिकारक है। तो ये जब दोनों अभिक्रिया करके जो बनाएंगे उनका भी भार कितना होना चाहिए? 185 होना चाहिए। लेकिन होगा कि नहीं वो देखते हैं अभी। आइए अब समझते हैं फिर से। ये कितना? 170 ग्राम, बेकिंग सोडा कितना? 15 ग्राम, मिला के 185। अब देखते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको किसको? बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिलाता हूं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, बातों को समझेंगे थोड़ा, है ना। कुछ झाग सा बन रहा है ना, यहां ऊपर से क्या निकल रहा है आप लोगों को पता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी देखे होंगे आप लोग, है ना, उसी प्रकार से ये, क्योंकि पूरा पूरा मिलाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नया चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड देखो, पूरा मिलाता हूं, है ना, तब तो 185 ग्राम होगा। अभी कई लोग को लग रहा है सर बस झाग बन रहा है, गैस का तो पता नहीं, आप बोल रहे हो। अभी इकट्ठा करके भी दिखाऊंगा गैस, अभी देखो। कई लोग सोचेंगे सर टाइम लग रहा है, पूरा ही डाल दो, पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अरे पूरा चला गया। ये पूरा पूरा कंप्लीट, और नहीं है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, अब इसमें भार कितना बता रहा है, ठीक है। ये थोड़ा और हो रही है अभिक्रिया, और गैस निकल रही है, देख रहे हो ना, गैस और निकल रही है, पूरी वाइट वाइट जा रही है ना अंदर में। इसको भी पानी जैसे होने दो। अब आपको पता भी चल रहा होगा गैस बन रहा होगा, अब तो लग ही रहा होगा सबको, पूरा बबल ऊपर की तरफ उठ रहा है, देखो। ठीक है, अभी भी चलिए करके देख लेते हैं। अब इधर भार बता रहा है 177 ग्राम। गड़बड़ सर, द्रव्यमान कहां संरक्षित है? पहले 185 ग्राम लिए थे, 170 ग्राम विनेगर और 15 ग्राम बेकिंग सोडा, टोटल 185 हो रहा था। कितना हो रहा था? 100, सॉरी एक मिनट, अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार और वजन कर लेता हूं मैं। ये लगभग आ रहा है, सॉरी 180 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 ग्राम। गड़बड़ कितने ग्राम का हुआ है? ये अगर इसको मैं ऊपर उठा दूंगा थोड़ा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कभी भी वेट मशीन को उठा के नहीं करते। देखो थोड़ा वेट कर रहा हूं तो 180 81 आसपास आ रहा है, ये देख लो कितना। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, 180 से 181, ये कितना?
ऐसा रख रहा हूं तो 180 दिखा रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं तो 100, ये देख लो, और थोड़ा सा ऊपर कर, ये देख लो, वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो कितना है, 180 से 181 है, तो 181 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 181। तो बोले सर 4 ग्राम तो आप नष्ट कर दिए, हाँ या ना? नॉर्मल समझे तो ऐसा है, लेकिन नियम क्या हमको पता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न ना तो नष्ट। अब यहाँ बोले सर आप तो नष्ट कर दिए, नष्ट नहीं किए, कुछ जो बना ना उसको हम पकड़ नहीं पाए। गैस निकला कि नहीं, गैस का भी कुछ भार होगा कि नहीं, निकल गया, गड़बड़, गैस को जोड़े नहीं, वो तो निकल गया, ढक्कन खुला था। अब कैसे करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, गैस को पकड़ के, अब गैस को भी तोलेंगे इसमें साथ में, तब बताएगा कितना, 185 का 185 के आसपास। थोड़ा सा एरर, थोड़ा सा गलती आया, थोड़ा सा अगर गैस लीक भी हुआ तो 184 तक तो बताएगा ही ना। अभी कितना बता रहा है, 180 से 181 दिखा रहा है, 180 मान लो, 180 से 181 दिखा रहा है, तब कितना दिखाएगा, 184 दिखा सकता है। क्यों, सारा गैस को नहीं पकड़ पाया तो थोड़ा सा तो निकल ही जाएगा। ये हो गया काम। आइए उसके बाद बात देखो, ध्यान देंगे, और एक बोतल है मेरे पास, इसमें भी विनेगर है। क्या बोला, इसमें भी विनेगर है। ये भी कितने ग्राम का है, 170 ग्राम। सेम देख लीजिए, ऊपर थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों को अगर दिख जाए तो, है ना, ये देखिए कितना है, अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा 100, देखो ऊपर कर रहा हूं तो 169, 169 दिखा दे रहा है, ठीक है, तो 170 मानिए, क्योंकि नीचे करने से 170 दिखा रहा है। कितना है, 170 ग्राम है। देखो यहां नीचे कर रहा हूं तो करेक्ट 170 दिखा रहा है। कितना है ये, 170 ग्राम है। क्लियर है। उसके बाद ये आपके सामने एक बलून है, गुब्बारा, इस गुब्बारे के अंदर में मैं क्या लिया हूं, बेकिंग सोडा लिया हूं। इसको भी वजन करके दिखा देते हैं एक बार। ये कितने ग्राम का है, देखिए, ये अगर मैं इसका वेट किया तो कितना ग्राम का आएगा, ये इसको एक बार 0 कर देता हूं और अच्छे से, ठीक है। ये भी 15 ग्राम, कभी 15 कभी 16 दिखा दे रहा है। एक मिनट, एक बार ऑन करके एक बार ऑफ करता हूं। 15 ग्राम, कितना, 15, थोड़ा सा उठाता हूं इसको, देख लीजिए 16 भी हो जा रहा है, फिर नीचे ये देखिए 16 हुआ, फिर नीचे रख दूंगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। थोड़ा सा एरर बताएगा, गलती, ये देखो अभी फिर 15 ग्राम आया, ठीक है। मतलब ये बॉटल कितने ग्राम का, 170 उसी टाइप का लिया, और ये कितने ग्राम का बलून के साथ आपका बेकिंग सोडा, कितना, 15 ग्राम। अब बताइए, दोनों को मिक्स करिए, मिक्स करिए मतलब मिलाइए, कितना, ये 170, ये 15, कितना, फिर से 185 बनाया हूं मैं, 185। अब इस बार क्या करूंगा पता है, गैस पकड़ना है हमको, क्या करना है, गैस को नहीं छोड़ना है। गलती तो हुई थी, गलती हुई थी, अब गैस को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रहेंगे गैस को। क्या करेंगे, गैस को पकड़ के रहेंगे, जाने नहीं देंगे। वो एक कौन सा सॉन्ग है ना, जाने नहीं देंगे तुझे, वही वाला, कोई मूवी का है ना। हाँ, अब गैस को भी जाने नहीं देंगे। अब सुनिए, अब गैस को ऐसे नहीं जाने देंगे, धागा भी बांध दूंगा रस्सी इसमें, जाने ही नहीं देना है, फिर भी थोड़ा सा निकल जाएगा, है ना। ठीक है कि नहीं है, बताइए, टोटल संरक्षण करके रहेंगे। चलिए, अब क्या कर दूंगा, इसको बांध देता हूं, ठीक है, क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। अब गैस थोड़ा निकलने का रास्ता बंद हो गया, बहुत ज्यादा बंद हो गया, हल्का सा निकल सकता है गैस, हल्का सा जगह में गैस निकल जाता है। अब इसको फिर से वजन करेंगे, एक बार मैं भी देख लेता हूं, है ना। अब दोनों को साथ में कितना आना चाहिए, 185, अभी मिक्स नहीं हुआ है, कितना आना चाहिए, 100, हाँ आ रहा है, ये देख लीजिए कितना आ रहा है, कभी 185 कभी 186, हल्का सा एरर आएगा। ये करेक्ट 185 ग्राम, कितना, 185। अगर मैं इसको उठा दूं तो थोड़ा भार में फिर कमी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, देख लीजिए। ऑनलाइन वालों को एक बार दिखा देते हैं, ये देखो, ये कितना, 185, देख लीजिए कितना, 185, ठीक है। अभी तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है,
जैसे पिछले वाले में कैसे थे, इंजेक्शन वाले में रख दिए थे ना साथ में, बस सिरिंज जो दबाए नहीं थे अंदर, वैसे ये भी समझ लो। ठीक है, अभी तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा तो क्या बनेगा, गैस। कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देख पाओगे, ये देख लो क्या बन रहा है। ये वाला को हम लोग छोड़ दिए थे, गलती हमारी थी। अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। अब नीचे देखिए तो कितना ग्राम आ रहा है, 185 का करेक्ट 185। क्लियर है कि नहीं है, ये थोड़ा सा उठा के दिखा दे रहा हूं, ऑनलाइन वालों को भी दिखा देते हैं, है ना। ये देखिए, ये करेक्ट, ये ऊपर कर रहा हूं तो थोड़ा सा हल्का सा एरर आ जा रहा है। ये देखिए 185 ग्राम, करेक्ट 185। आई कि नहीं है ये बात समझ में। अब बताओ हमने क्या गलती किया, पहले छोड़ दिया ना, तो गलती हमारी है ना कि नहीं है। हमने कुछ को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट। देख लो, अभिकारक भी था 185 ग्राम, उत्पाद भी आया 150 ग्राम। हल्का सा गैस निकल गया होगा, अभी गुब्बारा धीरे धीरे छोटा भी होगा, आपको पता है, गैस रिलीज होगा किनारे किनारे से। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो अब बताओ, द्रव्यमान को नष्ट कर पाओगे कभी नहीं, उत्पन्न कर पाओगे नहीं, परिवर्तन कर पाओगे। मैंने गैस बना दिया अभिक्रिया करा के, याद रखना। क्लियर है, न तो उत्पन्न न तो नष्ट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए, और एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, जैसा कि ये मेरे पास एक क्या है, बर्तन है। जैसा कि आप लोग बैक साइड देख रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, ये बर्तन है, ये बर्तन है। अगर इसको मैं वेट मशीन में लूं, मैं आपको बता देता हूं, साथ में पानी के साथ ले लेता हूं मैं बर्तन को। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लिया है 205 ग्राम आया है। थोड़ा ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले भी देख लीजिए कितना ग्राम, बर्तन के साथ पानी भी मैंने डाला है। ये ऊपर उठाऊंगा फिर थोड़ा सा नंबरिंग यहाँ जो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये देख लीजिए कितना ग्राम, अगर दिख रहा होगा 205 ग्राम। अभी देखो 203 दिखा रहा है, क्यों ऊपर कर दिया, अगर नीचे रखूं तो 205 ग्राम आसपास, 5-6 ऐसा हो रहा है कुछ, तो 205 ग्राम मान लूं इसको। 200 ग्राम 5 ग्राम है, बर्तन के साथ पानी मत बोलिएगा, बर्तन के साथ पानी है कितना, 205 ग्राम। अब मैं इसको क्या करूंगा, आप लोग क्या करते हो, ये मेरे सामने क्या है, इंडक्शन है। अब इसको मैं क्या करूंगा, गर्म ऑन करूंगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया। अब थोड़ा सा बात को ध्यान देंगे, अब ये क्या होगा, आपको पता है अब ये क्या होगा, क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होगा, फिर क्या होगा, ध्यान देंगे, है ना, देखते रहिए उसी को। ठीक है, 2 मिनट लगेगा बस। अब बताइए, घर में भी आप लोग इस प्रकार से गर्म करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना। क्या क्या करने के लिए, चाय वाय भी बनाते हो आप लोग, है ना, कि कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके पीते हो, नहीं ना, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके नहीं, उसका मजा क्या में है, ठंडे में। हाँ, अब देखिए, कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूं, तो कुछ दिखाना है आप लोगों को। धीरे धीरे वाष्प बन रहा है, धीरे धीरे ऑनलाइन वालों को नजर आएगा भी कम कम बन रहा है, अब थोड़ा और स्पीड से बनने वाला है। ये देखो, अब दिखने लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा भी बन रहा है ना। नजर आ रहा है अब इधर ऑनलाइन वालों को भी दिखाई दे रहा है, क्या निकल रहा है इससे, पानी गर्म होकर क्या बन रहा है, वाष्प में। द्रव किसमें बदल रहा है, वाष्प में, हाँ या ना, बदल रहा है ना। देखो, बदल रहा है सबके सामने में, कुछ ऐसा इमेज ही बन रहा होगा, देखो तो जरा पीछे, ऐसा इमेज ही बन रहा होगा। ये घर में हम लोग करते हैं।
अब क्या मैंने लिया, कितना ग्राम था, 205 ग्राम। अब द्रव्यमान संरक्षित होगा कि नहीं होगा उसको चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा गर्म है, मैं इसको कपड़े से पकड़ लूंगा। ठीक है, आपकी मम्मी भी ऐसे घुमाती है ना बर्तन को, बस। ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, पानी क्या में बदल रहा है, वाष्प में। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ पानी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग घर में गर्म करते हो। चलिए, ये काफी गर्म है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग भार लेंगे, वजन करेंगे। पहले 205 तब है कि नहीं है चेक करेंगे। तो मेरे को कुछ लेना पड़ेगा, एक बर्तन ये। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखिए थोड़ी सी बात को समझना। आप ये नहीं बोलना कि मैं इसका वेट ले लिया हूं, मैं इसको रख के ऑन करूंगा। देखो, इसको मैंने जब रखा, ध्यान देंगे, जब मैं इसको रखा, इसका भार आ रहा है 74 ग्राम। तो मैं जीरो का बटन दबा देता हूं तो कितना बता रहा है, अब जीरो हो गया ना, इसका सांस जीरो ये हो गया। अब इसको इसके ऊपर रखूंगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, गर्म है, पिघल ना जाए। अब कहां गया कपड़ा, ये देखो, अभी कितना बता रहा है, जीरो। मैं इस प्लेट को रखा और जीरो का बटन दबा दिया, अभी भी जीरो दिखा रहा है। अब चलिए इसका भार लेते हैं, अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो अब देखेंगे 193 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम आ रहा है, 193 ग्राम। देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के दिखा रहा हूं, सॉरी, 197 ग्राम। कितना आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, मेरे को क्या उल्टा दिखाई दे रहा था ना उधर से। हाँ, 192 193 वैसा ही आ रहा है, पहले ही सही था। देख लीजिए, थोड़ा सा उठा दूंगा तो भार में कमी ज्यादा वृद्धि होगी। अभी 189 दिखा रहा है, 190 ग्राम के आसपास। नीचे कर रहा हूं तो कितना दिखा रहा है, 191 ग्राम, 190 ग्राम, 192 ग्राम, जो भी ले लो। अब मुझे बताइए आप लोग, अब बोलोगे सर द्रव्यमान तो नष्ट हो गया, पानी नष्ट नहीं हुआ है। पानी को गर्म किए तो क्या को नहीं पकड़ पाए हम लोग, जल के वाष्प को। अगर इसी में मैं क्या करता, देखो ये बर्तन तो था, अब ये वाले ढक्कन को टाइटली बंद कर देता और गर्म करता तो क्या होता, वाष्प ऊपर जाता, ढक्कन में इकट्ठा होता, चिपकता, फिर जल की बूंद बन के टपक टपक गिरता। हाँ कि ना, फिर भी ढक्कन के किनारे किनारे से तो गैस निकल ही जाता ना, वाष्प हल्का हल्का सा, लेकिन इतना कमी होती क्या द्रव्यमान में, नहीं होती। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, समझ गया ना, हम लोग कुछ चीजों को गिनती में नहीं लेते, दिखता नहीं, छूट जाता है तो बोलते हैं अरे कम हो गया। तो कम कुछ होता नहीं है, ज्यादा नहीं होता, क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। उम्मीद है ये सारे एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया होगा। न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो, न तो नष्ट कर सकते। इसमें चाय बनाएंगे अभी, रुको। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई सबको। तो इस प्रकार से देखो, ये अभी भी बलून अच्छे से बांधे हैं, मतलब वरना अभी तक निकल गया रहता। चलिए, क्लियर है कि नहीं है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो इस वाले में क्या करें, बेवकूफी का काम, वाष्प को छोड़ रहे हैं। इसमें मस्त है ना, क्या लगाए हैं, ढक्कन, ये देखो डॉट 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 दिख रहा है, पूरा वाष्प जाके इकट्ठा होकर जल का बूंद बन के फिर टपक टपक नीचे टपकेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में। यहां पर नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेकिन लगता नहीं अरे कम हो गया पानी निकल गया। लेकिन इसमें तो वजन पहले की तुलना में ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि वाष्प निकलने का जगह कम है। ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर कुछ आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज का पहला पेज, आखिरी लास्ट पेज है ये आज के लिए। क्या बोला जा रहा है, एक अभिक्रिया क्या हो रही है, एक अभिक्रिया हो रही है, क्या क्या बन रही है, देखो अंडरलाइन करता हूं, देख लीजिए। एक ये हो गया, अंडरलाइन को थोड़ा समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए लिए हो, ए मतलब कोई अभिकारक होगा, जैसे नींबू लिए, दूध लिए, ए की जगह दूध होगा, बी की जगह नींबू होगा, ऐसा कुछ भी पदार्थ लिए हो। तो क्या लिया हमने, नीचे में लिखता हूं मैं, ए का द्रव्यमान, किसका, ए का द्रव्यमान, ए कोई पदार्थ होगा, ए का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम ए लिए हो, कितना 20 ग्राम, और बी कितना लिए हो, सेम बी कितना ग्राम लिए हो, 40 ग्राम लिए हो, के संयोग से मतलब इन दोनों को मिलाएंगे। मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा कैसे मिलाया, इनको मिलाएंगे। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखूं मैं, ए प्लस बी, किसी कोई प्रॉब्लम, इन दोनों को मिला दिए और क्या बन रहा है, इनके संयोग से सी बन रहा है, साथ में डी बन रहा है, साथ में ई भी बन रहा है। आइए तो बताइए कितना कितना ग्राम है यहां,
सी कितना है? सी की मात्रा कितनी? 25 ग्राम। उसका डी की मात्रा बताइए तो 15 ग्राम। उसका ई की मात्रा बताइए 20 ग्राम। मैंने ए और बी लिया, 20 ग्राम और 40 ग्राम मिला दिया, तब क्या प्राप्त हुआ? बाद में सी प्राप्त हुआ, डी प्राप्त हुआ, ई प्राप्त हुआ। ये तो टोटल पूरे क्या है? ये उत्पाद है। सी भी उत्पाद है, डी भी और ई भी। और अभिकारक कौन है? ए और बी। और क्या बोल रहा है इसमें? हमको क्या बताना है? इन प्रेक्षणों से, इन प्रेक्षणों द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताओ। द्रव्यमान संरक्षण मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। प्रूफ करके दिखाना है। चलिए करते हैं, लिखेंगे क्या नियम से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। चलिए बताइए, पहले किसका निकालेंगे? अभिकारक का कुल द्रव्यमान। किसका? अभिकारक का कुल द्रव्यमान बताइए तो। अभिकारक मतलब कौन? ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान। ए का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम, तो मैं लिखूंगा 20 धन बी का कितना है? 40 ग्राम, मैं लिखूंगा 40। तो बताइए कितना आया? 60 ग्राम। मतलब ये टोटल कितना है? इस तरफ वाला 60 ग्राम है। कितना ग्राम है? 60 ग्राम है। अब देखिए कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, आप लोगों को पता चले। अब मैं क्या लूंगा? उत्पाद का कुल द्रव्यमान। किसका? उत्पाद का कुल द्रव्यमान। उत्पाद में कौन कौन है? ये उत्पाद है, सी, डी और ई। बताइए सी कितना ग्राम है? 25 ग्राम है। चलिए 25 ग्राम, है ना, धन डी का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम। ये सब उत्पाद है ना, सबको जोड़ रहे हैं। कुल द्रव्यमान होता है तब टोटल उत्पाद को जोड़ रहे हैं। ई का कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। अब चलिए तो जोड़िए सबको। 25 में 15 जोड़ेंगे 40 आएगा, और 40 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 60 ग्राम। बताइए अभिकारक भी है 60 ग्राम, उत्पाद भी कितना आया? 60 ग्राम। तो इस प्रेक्षण से समझा पाए कि नहीं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को? प्रूफ हो गया ना? तो यही था आज का आखिरी क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्या चीज समझे आज के इस लेक्चर, इस क्लास से, कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट। कुछ हम लोग भूल जाते हैं, ऐड करना जोड़ना कुछ निकल जाता है, तो बोल देते अरे नहीं है, तो पकड़ो उस चीज को भी। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्लियर है? तो उम्मीद है आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।